जहां बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची आते ही बगावत शुरू हो गई है। दरअसल गुरुग्राम से बीजेपी का टिकट मांग रहे जीएल शर्मा ने पार्टी छोड़ दी है। अपने समर्थकों के साथ दीपेंद्र हुड्डा के आवास पहुंच गए हैं। उनके साथ कई और बीजेपी नेता भी इस्तीफा देने की फिराक में हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची आते ही पार्टी में बगावत के रंग देखने को मिल रहे हैं। गुरुग्राम से बीजेपी का टिकट मांग रहे नेता ने पार्टी छोड़ दी है। बता दें, अपने समर्थकों के साथ वो दीपेंद्र हुड्डा के आवास पहुंच गए हैं। जीएल शर्मा ने पार्टी छोड़ी है। अब इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके साथ साथ और भी कई नेता विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। अपने समर्थकों के साथ जीएल शर्मा दीपेंद्र हुड्डा के आवास पहुंचे। उनके साथ कई और बीजेपी नेता भी इस्तीफा देंगे। तो गुरुग्राम से बीजेपी का टिकट मांग रहे जीएल शर्मा ने पार्टी छोड़ दी है, चूंकि उनको टिकट नहीं दिया गया और ऐसे में उनकी तरफ से बगावती सुर देखने को मिले। अब दीपेंद्र हुड्डा के आवास पहुंचे हैं अपने समर्थकों के साथ में। उम्मीद ये जताई जा रही है कि उनके साथ और भी कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची सामने आई है और ये सूची संग्राम छेड़ने वाली, क्योंकि जिस तरह से 67 उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आई है उसके बाद से बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। तमाम नेता और विधायकों के प्रत्याशियों की पहली सूची सामने जरूर आई है, लेकिन बीजेपी में इस दौरान इस्तीफों की झड़ी लग गई है। जीएल शर्मा ने गुरुग्राम से टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिला। अब दीपेंद्र हुड्डा के आवास पहुंच गए हैं। बिल्कुल, मैं सही कहा आपने। मेरी अब से थोड़ी देर पहले जीएल शर्मा से मुलाकात हुई है और वो अभी दीपेंद्र हुड्डा से मिल रहे हैं। और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम में अगर देखा जाए तो जीएल शर्मा एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और वो पिछली बार भी और उसके पहले भी टिकट के लिए दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उस बार भी उनको टिकट नहीं दिया। तो इस बार जो है अब एक बार फिर से उन्होंने जो है बागी तेवर अपना लिए हैं और अब वो अभी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद जो है उनको अभी थोड़ी देर बाद उम्मीद है कि उनके अनुसार जो है उन्होंने जो जानकारी टोटल टीवी के साथ साझा की है वो जल्द ही कांग्रेस का दामन थामेंगे और आज जो है वो नेताओं से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो घमासान जो है टिकटों के बाद वो नहीं आ रहा है। उधर दूसरी ओर जो है भारतीय जनता पार्टी के एक और उम्मीदवार हैं नवीन गोयल, वो भी अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और नवीन गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है ये तो वो क्या कहते हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक के बाद एक जो है पार्टी के गुड़गांव से लेकर पूरे साउथ हरियाणा के कई नेता जो है नाराज हैं और माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में जो है कई और नेताओं के टिकट जो है वो कट सकते हैं। तो परिस्थितियां जो है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मुकेश शर्मा जिनका टिकट हुआ है, अगर यही स्थिति रहती है तो उनके लिए स्थिति और मुश्किल हो सकती है। अब देखना ये होगा कि अगर संगठन में नेता सभी लोग साथ नहीं रहेंगे तो किस तरीके से चुनाव को लेकर आगे रणनीति बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस की टिकट भी आनी है तो क्या कांग्रेस पार्टी में इन लोगों को जगह मिलेगी, ये भी एक सवाल है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी में जो है अपने संगठन में भी नाराजगी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास अपने उम्मीदवार हैं और गुड़गांव से तो तकरीबन 30 से ज्यादा लोगों ने जो है दावेदारी पेश की है। तो परिस्थितियां बड़ी अजीबोगरीब हैं और उन सभी परिस्थितियों में जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उन मामलों में देखना ये होगा कि और कितने नेता अब से थोड़ी देर बाद जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचते हैं। जी बिल्कुल ललित, लेकिन इस दौरान हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है नेताओं के दल बदलने की। चुनावी मौसम में नेताओं का दल बदल बड़ी आम बात है, लेकिन सूची सामने आते ही ये बगावती सुर जो छिड़े हैं उससे पार्टी कैसे उभरेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए अब बेहद कम समय, नामांकन दाखिल करना है, पार्टी को अपने प्रचार प्रसार को भी जोर देना है। कितना कम समय और उसके बीच में नेता किनारा कर रहे हैं पार्टी से, कितना नुकसान होने वाला है पार्टी को और इससे उभर कैसे पाएगी पार्टी? देखिए, नामांकन की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू होने वाली है जी और 12 तारीख तक वो नामांकन चलने वाला है जी। और 12 तारीख के बाद जो है नामांकन की प्रक्रिया चलने वाली है। 17 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं जी। तो अगर सारी परिस्थितियों को देखें तो 17 के बाद ही एक्चुअल जो कैंपेन है वो शुरू होगा और कैंपेन आखिर
और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह की स्थिति है उसमें उम्मीदवार को देखना होगा कि क्या जो पार्टियों के उम्मीदवार हैं यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके अलावा और कौन कौन लोग दावेदारी करते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि जो लोगों को टिकट नहीं मिला बीजेपी या कांग्रेस में वो लोग भी दावेदारी करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर ये पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है और पार्टी के वोट बैंक को पार्टी के वोट बैंक में कमी देखी जा सकती है। बिल्कुल ललित, पार्टी के वोट बैंक में सेंध जरूर लग सकती है, लेकिन अभी हालांकि स्थिति एक तरफा है। बीजेपी की पहली सूची सामने आई है, क्या यही स्थिति कांग्रेस में भी बन सकती है? क्योंकि कांग्रेस की सूची आने की संभावना भी प्रबल होती जा रही है। निश्चित तौर पर आज देर रात या कल तक कांग्रेस की सूची भी सार्वजनिक हो जाएगी। क्या इस दौरान अन्य पार्टियों में भी यही स्थिति बनेगी? बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसी तरह की स्थिति बननी है और जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं उन हालातों में ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी कुछ वैसे ही हालात बनने जा रहे हैं और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी में भी दावेदारों की कमी नहीं है और अगर किसी एक को टिकट मिलेगा तो अभी हमारी जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अभी एक कैंडिडेट से बात हो रही थी तो उनका भी यही कहना है कि उनकी सीट पर जो है बड़ा घमासान छेड़ा पड़ा है और आला कमान किसको टिकट देता है इस बात की सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं दोनों पार्टियों के सामने। अभी तो कांग्रेस पार्टी में तकरीबन 23 सीटों का और बीजेपी में 23 सीटों का ऐलान और होना है और कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जो है आज एक्सपेक्ट की जा रही है कि पहली सूची सामने आ सकती है। बिल्कुल ललित, घमासान की स्थिति सभी पार्टियों में बनी हुई है। राजनीतिक दल अपने अपने दावेदारों से जूझते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पहली सूची बीजेपी के सामने आ चुकी है। अन्य बची सीटों पर भी चिंतन मंथन लगातार जारी है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि बीजेपी की तरफ से जल्दी दूसरी सूची का भी प्रसारण किया जाएगा, दूसरी सूची भी जल्दी सामने आएगी। वहीं कांग्रेस की पहली सूची सामने आएगी, उस दौरान भी क्या कुछ समीकरण बैठते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बगावती सुर यहाँ नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर पार्टी ने इससे उभरने के लिए भी कोई प्लान भी बना रखा होगा, क्योंकि बीजेपी का अगर जिक्र करें तो वो हमेशा अपने रिस्क को लेकर के, स्ट्रेटेजीज को लेकर के जानी जाती है। ना सिर्फ विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान भी या सीएम चेहरे को लेकर के भी हमेशा लास्ट मोमेंट पे बीजेपी ने अपना फेस बदला है और यही एक्सपेरिमेंट लगातार कांग्रेस में भी किया जाने लगा है। हालांकि हरियाणा का जिक्र करें तो बीजेपी लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है। क्या इससे चुनावी मौसम में कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल, चुनावी माहौल में फायदा मिलेगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा जी। लेकिन इतनी बात आप समझ कर चलिए कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें जो है अब देखना ये विजय बनाव कम होगा तो देखना ये होगा कि किस तरह की परिस्थिति निकलकर सामने आती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।